अगर किसी के पास घर ना हो, अगर किसी बच्चे को माँ की गोद ना मिले, किसी बीज को मिट्टी ना मिले, तो क्या जीवन लंबे समय तक चल पाएगा? उत्तर है नहीं। सोच कर देखिए। मेष ने जीवन को जन्म दिया, वहीं वृषभ ने उसे आधार दिया, तो मिथुन ने उसे जोड़ दिया। लेकिन अब एक नया प्रश्न सृष्टि में खड़ा हो गया कि जिस जीवन का जन्म हो चुका है, उसे सुरक्षित कौन रखेगा? इसी प्रश्न से पूरी बात बदल जाती। आज हम केवल एक राशि को नहीं समझेंगे, हम सृष्टि का चौथा नियम समझेंगे। हम उस ऊर्जा को समझेंगे जो आश्रय देती है, और यहीं से कर्क राशि की शुरुआत होती है, यानी कि राशि चक्र की चौथी राशि। नमस्कार, ग्रीन कॉस्मो में आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए, एक छोटा पक्षी घोंसला क्यों बनाता है? एक बीज मिट्टी के भीतर ही क्यों अंकुरित होता है? वहीं एक माँ अपने बच्चे को बार बार सीने से क्यों लगाती है? वहीं एक सैनिक सीमा की सुरक्षा क्यों करता है? एक मनुष्य सारा जीवन घर बनाने का सपना क्यों देखता है? इन सब का उत्तर अलग अलग नहीं है। इन सब के पीछे एक ही सिद्धांत कार्य कर रहा हो, सुरक्षा है। लेकिन सुरक्षा केवल दीवारों से नहीं आती। सुरक्षा उस स्थान से आती है जहां हम स्वयं को अपना महसूस करते हैं। जिस जीवन को आश्रय ही ना मिलता हो, वह पूर्ण विकास नहीं कर पाएगा। मिथुन हमें एक दूसरे से जुड़ना सिखाता है जीवन में, लेकिन हर जुड़ाव स्थायी थोड़ी होता है। अगर एक पौधे को हर दिन उखाड़ के नई मिट्टी में लगा दिया जाए तो क्या होगा? अगर एक बच्चे को हर दिन अपने घर से हटा के नए घर में रख दिया जाए तो क्या होगा? वैसे ही अगर रोज आपके मित्र बदलते रहें तो क्या होगा? ध्यान देना, सिर्फ जुड़ना पर्याप्त नहीं है, जुड़ाव को आश्रय भी चाहिए। यहीं पर एक बात को ध्यान देना है। हम कर्क राशि का नाम सुनते ही माँ, घर, भावनाएं इतना ही सोचते हैं। लेकिन सोचिए, क्या ऋषियों ने केवल इतना ही कहा था, या वे इसके पीछे कुछ और समझाना चाहते थे? इसके पीछे एक नियम कार्य करता है। जहां जीवन अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, वहीं पर कर्क राशि का सिद्धांत कार्य कर रहा होता है। अब अगर बात करें तो शास्त्र कहते हैं कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। यह जल तत्व की राशि है। यह चर राशि है और इसका स्वामी चंद्रमा है। ये सारे तथ्य हमें बृहत्पराशर शास्त्र, सरावली, फल दीपिका, जातक पारिजात आदि ग्रंथों में देखने को मिलते हैं। लेकिन अब यहाँ प्रश्न उठता है, जल तत्व ही क्यों? चंद्रमा ही क्यों? चर राशि ही क्यों? कभी सोच के देखा है? इन तीनों के पीछे एक ही सिद्धांत छिपा है। सोचिए, जीवन सबसे पहले जन्म कहाँ लेता है? माँ के गर्भ में। और गर्भ का अधिकांश भाग किससे भरा होता है? जल से। वहीं एक बीज सबसे पहले किसकी आवश्यकता महसूस करता होगा? नमी की। हमारा शरीर अधिकांश किससे बना है? वह भी जल से बना है। ध्यान देना, जल केवल पदार्थ नहीं है, जल जीवन का पहला आश्रय है। इसीलिए ऋषियों ने कर्क राशि को जल तत्व से जोड़ा। तो अब यहाँ पर एक सवाल फिर उठता है, अगर आपके पास एक बहुत सुंदर पौधा हो, लेकिन आप उसे पानी देना भूल जाएं, तो क्या होगा? वहीं अब एक छोटा बच्चा है, उसे सिर्फ भोजन दिया जाए लेकिन उसे कभी माँ का स्नेह ना मिले, तो आपको क्या लगता है, वह विकसित हो पाएगा? वहीं अगर एक विद्यार्थी है और बहुत अच्छी किताबें पढ़ता है, लेकिन उसे कभी कोई प्रोत्साहन ना मिले, तो आपको क्या लगता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा? जीवन केवल जीवित नहीं रहना चाहता, जीवन फलना फूलना चाहता है। और फलने फूलने के लिए सिर्फ सुरक्षा नहीं, पोषण भी चाहिए। यहीं से पूरी बात बदलती है। कर्क केवल आश्रय नहीं है, कर्क आश्रय के भीतर मिलने वाला पोषण है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को हर दिन एक जैसा भोजन नहीं देती,
वह उसकी जरूरतों के अनुसार भोजन बदलती रहती है। वहीं एक माली अपने पौधों को रोज एक जितना पानी नहीं देता। दूसरी तरफ एक डॉक्टर हर रोगी को एक जैसी दवा थोड़ी देता है। क्यों? क्योंकि पोषण का अर्थ सिर्फ समान मात्रा नहीं है। पोषण का अर्थ जिसे जितनी आवश्यकता है उतना देना है। यही तर्क का सिद्धांत है। शास्त्र कहते हैं तर्क का स्वामी चंद्रमा है। लेकिन हमें एक प्रश्न सोचना चाहिए, चंद्रमा ही क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि चंद्रमा मन का कारक है, या इसके पीछे भी कुछ रहस्य है? तो जरा सोच कर देखिए। रात के आकाश की कल्पना करते हुए चंद्रमा कभी पूर्णिमा, कभी अमावस्या, कभी अर्धचंद्र, कभी शुक्ल पक्ष, कभी कृष्ण पक्ष। क्या चंद्रमा बदल रहा है या हमारी दृष्टि बदल रही है? चंद्रमा हमें जीवन की लय सिखा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र की ज्वार भाट है, जैसे स्त्री का जैविक चक्र है, जैसे कृषि के अनेक पारंपरिक कार्य हैं, ये सब चंद्रमा की लय से ही जुड़े हैं। इसीलिए ऋषियों ने चंद्रमा को केवल प्रकाश नहीं, जीवन की धड़कन के रूप में देखा है। और इसीलिए पोषण एक बार का कार्य नहीं है, पोषण निरंतर लय है। यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान रखना है। अक्सर लोग कहते हैं चंद्रमा मन का ग्रह है, लेकिन मन आखिर करता क्या है? मन हर अनुभव को संभाल कर रखता है। मन हर स्मृति को जोड़ता है। मन हर संबंध को महसूस करता है। ध्यान देने, अगर मिथुन ज्ञान का आदान प्रदान था, तो कर्क उस अनुभव को अपने भीतर स्थान देना है। यही कारण है कि हर अनुभव हमारे भीतर भावना बन जाता है। हमारे दृष्टिकोण के अनुसार चंद्रमा केवल मन का स्वामी नहीं रह गया, चंद्रमा अनुभव को अपनापन देने वाला सिद्धांत बन गया हो। जब भी कोई स्थान घर बनता है, जब भी कोई व्यक्ति अपना बनता है, जब भी कोई ज्ञान मेरी समझ बन जाता है, तो याद रखना वहाँ तर्क कार्य कर रहा होता है। इसीलिए हम कहते हैं आश्रय केवल बाहर नहीं होता, आश्रय भीतर भी होता है। बहुत से विद्यार्थी ज्योतिष में कर्क राशि देखते ही बोलते हैं केवल माँ या घर या भावुकता इमोशंस की बात करते हैं, लेकिन कर्क इन सब सिद्धांतों से बहुत बड़ा है। कर्क हर उस अवस्था में कार्य करता है जहाँ जीवन को संरक्षण, पोषण और अपनापन मिलता है। अब एक काम करिएगा, अपने जीवन की 3 ऐसी यादें लिखिएगा जिन्हें याद करते ही आपको सुरक्षा या सुकून महसूस होता हो। फिर अपने आप से एक सवाल पूछिएगा, क्या यह स्थान या यह व्यक्ति मेरे जीवन का आश्रय है? चलिए अब इसी बात को कुंडली में कैसे देखते हैं, एक प्रश्न से समझेंगे। जब भी किसी भाव में कर्क राशि को आप देखें, तो अपने आप से पहला सवाल ये करिएगा, जीवन यहाँ किस चीज को पोषित और सुरक्षित रखना चाहता है? अभी उत्तर मत खोजिएगा, सिर्फ प्रश्न को अपने भीतर जीवित रखिएगा, क्योंकि यही प्रश्न अब एक और सवाल पैदा करता है। एक बच्चा जन्म लेते ही चलना क्यों नहीं सीख जाता? या एक पौधा बीज से सीधा बड़ा पेड़ क्यों नहीं बन जाता? वहीं एक घर ईंट जुड़ते ही परिवार क्यों नहीं बन जाता? इन सब का उत्तर है विकास को समय चाहिए, और समय तभी फल देता है जब जीवन को सुरक्षित वातावरण मिले, अन्यथा तो नहीं देगा। यहीं पर तर्क का सबसे गहरा रहस्य छिपा है। इसको समझने के लिए एक अंडे की कल्पना करिए। उसके भीतर जीवन तो है, लेकिन बाहर से दिखता तो नहीं, क्योंकि वह अभी सुरक्षित नहीं है। वहीं एक बीज महीनों तक मिट्टी में छिपा रहता है। क्यों? क्योंकि वह अपने सही समय की प्रतीक्षा कर रहा है। वैसे ही एक गर्भस्थ शिशु 9 महीने तक माँ की कोख में रहता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति जानती है अधूरा विकास जीवन को कमजोर बना देगा, जैसा कि आप प्रीमेच्योर में देखते हैं।
ध्यान दीजिएगा, कर्क हमें धैर्य का संरक्षण सिखाता है और यहीं से पूरी बात बदल जाती है। कर्क केवल सुरक्षा नहीं देता, कर्क विकास के लिए समय भी देता है। बहुत सारे विद्यार्थी कर्क राशि को देखते ही माँ, घर, आश्रय आदि जैसे चिन्ह जो स्थिरता के प्रतीक हैं, उन्हें देखकर कहते हैं कि कर्क राशि चर राशि क्यों है, स्थिर क्यों नहीं है। तो ये एक बहुत सुंदर प्रश्न है। शास्त्र कर्क को चर राशि कहते हैं और ये हमने सभी प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा है। लेकिन ऋषियों ने ऐसा क्यों कहा, ध्यान देने वाली बात ये, माँ क्या हमेशा एक ही स्थान पर बैठी रहती है या बच्चे की आवश्यकता के अनुसार हर क्षण अपनी जगह बदलती है। ठीक वैसे ही जैसे जल क्या एक ही आकार में रहता है या जिस पात्र में जाता है उसी का रूप ले लेता है। ठीक वैसे ही एक घर क्या केवल दीवारों से बनता है या हर दिन उसके अंदर जो रिश्तों की देखभाल और साझा अनुभव मिलते हैं उनसे बनता हो। ध्यान दीजिएगा, जो वास्तव में पोषण करता है वह जड़ नहीं होता, वह परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदलता रहता है और यही इस राशि के चर होने का अर्थ है। अब एक और गहरी बात समझिएगा, हम जीवन भर घर खोजते हैं, लेकिन क्या हर व्यक्ति एक ही घर में सुरक्षित महसूस करता है? नहीं। क्यों? क्योंकि घर दीवारों से नहीं बनता, घर उस भावना से बनता है जहां हम बिना डर के स्वयं रह सकें। और यही कर्क का सबसे सुंदर रूप है। हमारे अनुसार कर्क सिर्फ माँ नहीं है, कर्क सिर्फ घर नहीं है, कर्क वह है जहां जीवन अपने वास्तविक स्वरूप में खिलना शुरू करता है। इसीलिए हम कर्क को पहला आश्रय कहते हैं, क्योंकि सृष्टि अब सिर्फ जीवित नहीं है, वह अब पाली भी जा रही है। यहीं पर बहुत सारे विद्यार्थी गलती करते हैं, कर्क को कमजोरी, अत्यधिक भावुकता या निर्भरता से जोड़ देते हैं, यानी कि डिपेंडेंसी से जोड़ देते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी शक्ति हमेशा संरक्षण करती है, प्रोटेक्ट करती है। जैसे धरती हमको संभालती है, समुद्र असंख्य जीवों को पालता है, माँ नई पीढ़ी को जन्म देती है। संरक्षण कमजोरी नहीं है, संरक्षण सृजन की सबसे बड़ी शक्ति है। आज अपने जीवन की ऐसी 3 जगह लिखिएगा जहां आपने किसी व्यक्ति या विचार या सपने को सुरक्षित रख रखा हो। फिर बाद में स्वयं से पूछिएगा, क्या मैं भी किसी के लिए आश्रय बन सकता हूं? चलो अब यही बात कुंडली में कैसे देखते हैं ये समझते हैं। जब किसी भाव में कर्क राशि दिखाई दे तो एक प्रश्न अपने आप से पूछिए, जीवन यहाँ किस चीज की रक्षा और पोषण करना चाहता है? और इस प्रश्न को अपने तक अभी सुरक्षित रखिएगा, आगे आने वाली श्रृंखलाओं में ये आपकी बहुत सहायता करेगा। अब अगर आज की कक्षा से आप केवल एक बात लेकर जाएं तो वो यह होगी कि कर्क का अर्थ केवल घर नहीं है, कर्क वह सिद्धांत है जो जीवन को सुरक्षा, पोषण, समय और अपनापन देकर उसे विकसित होने के योग्य बनाता है। आज अपने जीवन के ऐसे 3 लोगों का नाम लिखिएगा डायरी में, जिन्होंने आपको बदलने की कोशिश नहीं करी, बल्कि आपको वैसे ही स्वीकार किया जैसे आप हैं। फिर लिखिएगा, उन्होंने मेरे विकास में क्या भूमिका निभाई। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों ने जाना कि सृष्टि में जन्म भी हो चुका है मेष के द्वारा, आधार भी बन चुका है वृषभ के द्वारा, आदान प्रदान भी शुरू हो चुका है मिथुन के द्वारा, और अब तो आश्रय भी मिल चुका है कर्क के द्वारा। लेकिन अब इस सुरक्षित वातावरण में पहली बार कौन कहेगा मैं हूं? यहीं से जन्म लेती है हमारी सिंह राशि, जिसको पहला प्रकाश कहा जाता है। लेकिन इसको हम समझेंगे अगली कक्षा में। स्वयं को जानिए, क्योंकि ज्योतिष यहीं से शुरू होता है। नमस्कार।